मैया सम्मान योजना को लेकर बहुत ही बड़ा अपडेट आ चुका है, क्योंकि आज इन जिलों में पैसा भेजा जाएगा। जी हाँ, झारखंड के कई जिलों में आज से पैसा भेजने वाला है, यानी 22 जून सोमवार से महिलाओं के खातों में पैसा आना शुरू होगा। 2500 प्लस 2500 एक साथ मिलने वाले हैं और आज से लगातार पेमेंट होगा। जिन महिलाओं को अभी तक पैसा नहीं मिला है उनके लिए खुशखबरी है, क्योंकि पैसा भेज दिया गया है, और जिनको पैसा नहीं मिला है उनको भी जल्द पैसा मिलने वाला है। तो सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर झारखंड की लाखों महिलाओं के बीच लगातार उत्साह बना हुआ है। जी हाँ, पिछले कई दिनों से लाभार्थी महिलाओं के द्वारा लगातार जानकारी दी जा रही है कि उनके बैंक खाते में 2500 और 5000 की राशि जमा हो रही है। जी हाँ, कई महिलाओं ने बैंक मैसेज की स्क्रीनशॉट भी साझा की है और बताया है कि डीबीटी के माध्यम से राशि उनके खाते तक पहुंची है। कई महिलाओं को 2500 मिला है तो कई महिलाओं को 5000 तक मिला है। सबसे अधिक चर्चा बोकारो जिलों की हो रही है। बोकारो जिले से लगातार महिलाओं के कमेंट आ रहे हैं कि उनके खाते में 5000 जमा हो चुका है। जी हाँ, 5000 जमा हो रहा है। कुछ महिलाओं ने बताया है कि उन्हें सुबह बैंक मैसेज मिला, जबकि कुछ महिलाओं ने पासबुक अपडेट कराने के बाद भुगतान की जानकारी प्राप्त की है। ये बोकारो जिलों में ऐसा हुआ है, बोकारो जिले में। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है कि सरकार सभी जिलों में एक साथ भुगतान नहीं करती। मैं आप सबको बता दूं, सरकार जब भी पैसा भेजता है तो सभी जिलों में एक साथ पैसा नहीं भेजता है। भुगतान की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से चलती है। जिस जिले में भौतिक सत्यापन का कार्य पूरा हो जाता है वहां भुगतान शुरू कर दिया जाता है। इसके बाद दूसरे जिलों में भी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती है। सरकार जब भी पैसा भेजता है तो चरणबद्ध तरीके से पैसा भेजता है। मतलब पहले कुछ जिलों में पैसा दिया जाता है, उसके बाद और कुछ जिलों में पैसा दिया जाता है। जिन महिलाओं का भौतिक सत्यापन सब कुछ कंप्लीट हुआ होगा उन जिलों की महिलाओं को सबसे पहले पैसा मिलेगा, और जिनका अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, जिनका कुछ गलती वगैरह है, उनको दूसरे चरण में पैसा दिया जाएगा। और ऐसा बात नहीं है कि उनको पैसा नहीं मिलेगा। अगर वो महिलाएं पात्रता को पूरी करती है तो उनको ज़रूर से ज़रूर पैसा मिलेगा। यही कारण है कि किसी जिले में पैसा पहले पहुंचता है और किसी जिले में कुछ दिनों बाद। आखिर 2500 और 5000 क्यों मिल रहा है? तो बहुत सारे लाभार्थियों का सवाल है कि किसी को 2500 और किसी को 5000 क्यों मिल रहा है। तो उसका मुख्य कारण किस्तों का अंतर है। कई जगह एक किस्त का भुगतान भेजा जा रहा है, जबकि कई लाभार्थियों को दो किस्त की राशि एक साथ मिलने की सूचना मिल रही है। मतलब कई महिलाओं को सिर्फ 21वीं किस्त का पैसा मिल रहा है तो कई महिलाओं को 21वीं और 22वीं किस्त का पैसा भी मिल रहा है। जब दो किस्तों की राशि एक साथ भेजी जाती है तो लाभार्थी के खाते में 5000 दिखाई देता है। जी हाँ, दो किस्त का 5000 है, एक है 21वीं किस्त का और एक है 22वीं किस्त का। इसलिए यदि किसी महिला के खाते में 2500 आया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनका भुगतान कम हुआ है। संभव है कि दूसरी किस्त बाद में भेजी जाए। जी हाँ, 2500 आ गया है तो टेंशन ना ले, और एक किस्त 2500 जल्द ही आपके खाते में आने वाला है। योजना का उद्देश्य सभी पात्र महिलाओं तक आर्थिक सहायता पहुंचाना है, इसलिए लाभार्थी को धैर्य बनाए रखना चाहिए। उनके खाते में भी जल्द पैसा आएगा, तो टेंशन का कोई बात नहीं है। पिछले कुछ दिनों में सैकड़ों कमेंट प्राप्त हुए हैं। कई महिलाओं ने लिखा है कि उनके खाते में पैसा जमा हो गया है, तो कुछ लाभार्थियों ने बताया है कि उन्हें पहले विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन पासबुक अपडेट कराने के बाद भुगतान दिखाई दिया है। कई महिलाओं ने बताया है कि बैंक मैसेज देर से आया, जबकि पैसा पहले ही खाते में पहुंच चुका था। इसलिए केवल एसएमएस का इंतजार ना करें, समय समय पर बैंक खाता भी चेक कराते रहे। ग्रामीण क्षेत्रों से भी लगातार सकारात्मक रिपोर्ट सामने आ रही है।
इससे ये संकेत मिलता है कि भुगतान प्रक्रिया जमीनी स्तर पर आगे बढ़ रही है। तो किन जिलों में भुगतान की रिपोर्ट मिली है? अब उन जिलों की बात करते हैं जहां भुगतान की जानकारी लगातार सामने आई है। चतरा जिला, इस जिले में पैसा आ चुका है, ऐसा रिपोर्ट आया है। रामगढ़ जिला, पलामू जिला, पूर्वी सिंहभूम जिला, बोकारो जिला, इन जिलों से अलग अलग समय पर भुगतान शुरू हुआ है। कुछ जिलों में 2500 की राशि मिली है, जबकि कुछ जिले में 5000 की राशि प्राप्त होने की जानकारी मिल रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी जिलों का योजना से बाहर कर दिया गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि मैंने बताया है कि चरणबद्ध तरीके से पैसा भेजा जा रहा है, तो ऐसा ही हो रहा है। बाकी जिले में भी सत्यापन और भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। अगले चरण में किन जिलों को लाभ मिल सकता है? तो जानकारी अनुसार कई अन्य जिलों में भी सत्यापन कार्य अंतिम चरण में है, मतलब वहाँ पर भी जल्द पैसा आने वाला है। तो ऐसे जिले का नाम है देवघर, धनबाद, कोडरमा, रांची, गिरिडीह, हजारीबाग, जामताड़ा, साहिबगंज, पाकुड़ और अन्य कई जिलों में लाभार्थी लगातार अपडेट का इंतजार कर रहे हैं। यदि सत्यापन प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो उन जिलों में ये भुगतान शुरू होने की संभावना बढ़ जाएगी। अगर आपके जिले में पूरा हो गया है भौतिक सत्यापन, तो आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भौतिक सत्यापन हुआ है मतलब आपका पैसा आ जाएगा। अगर आप योजना की सभी पात्रता को पूरी करती है तो पैसा मिल जाएगा। जिनका पैसा नहीं आया उनके लिए ज़रूरी जानकारी भी है। कई महिलाएं ऐसी है जिनका पैसा अभी तक नहीं आया। बहुत सी ऐसी महिलाएं जिनको अभी तक पैसा नहीं मिला। यदि आपके गांव में किसी को पैसा नहीं मिला है तो घबराने की ज़रूरत नहीं। मतलब आपके गांव में किसी को भी नहीं मिला है तो घबराइए मत, मतलब किसी को भी पैसा नहीं दिया गया है सरकार के द्वारा। संभव है कि आपके क्षेत्र में भुगतान प्रक्रिया अभी शुरू ही नहीं हुई है, जिसकी वजह से आपको पैसा नहीं मिला है। लेकिन यदि आपके गांव की अन्य महिलाओं को पैसा मिल गया और आपको नहीं मिला है तो आपको अपना स्टेटस जांचना चाहिए। मान लीजिए कि आपके पड़ोस में पैसा मिल गया है और आपको अभी तक नहीं मिला, तो एक बार अपना स्टेटस जरूर चेक करवा ले। सबसे पहले बैंक खाता जांचें, फिर डीबीटी की स्थिति जांचें, इसके बाद पंचायत कार्यालय से संपर्क करें। अपना बैंक खाता सही करवा ले, क्योंकि कई महिलाओं को इसलिए पैसा नहीं मिलता क्योंकि उनका बैंक खाता ठीक नहीं रहता। तो आप एक बार ये भी चेक करा ले कि आपके बैंक खाते में कुछ गलती है या फिर नहीं। अगर गलती है तो तुरंत सुधार करा ले। डीबीटी की स्थिति जांचें। तो मैया सम्मान योजना के लिए डीबीटी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मैया सम्मान हो या फिर कोई और योजना, सबका पैसा डीबीटी के जरिए ही महिलाओं के खातों में डाला जाता है। तो अगर आपका डीबीटी चालू नहीं रहेगा तो ऐसे स्थिति में आपका भुगतान रुक सकता है। पंचायत कार्यालय से भी संपर्क करें। अगर आपको पहले पैसा मिलता था लेकिन अब पैसा मिलना बंद हो गया है तो आपको अपने पंचायत कार्यालय से जरूर संपर्क करना चाहिए। डीबीटी बंद होने पर क्या होगा? डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जैसा कि मैंने बताया, सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे बैंक खाते में भेजने के लिए डीबीटी सक्रिय होना जरूरी है। यदि डीबीटी बंद है तो भुगतान भेजे जाने के बावजूद राशि खाते में नहीं पहुंचेगी। जी हाँ, अगर आपका डीबीटी बंद है तो सरकार तो पैसा भेज देगा, लेकिन आपके खाते में पैसा नहीं आएगा। इसलिए सभी लाभार्थियों को अपना बैंक खाता जाकर डीबीटी की स्थिति जरूर जांचना चाहिए। कई बार केवल इसी वजह से पैसा रुक जाता है। भौतिक सत्यापन क्यों जरूरी है? तो सरकार द्वारा योजना में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है। सत्यापन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि योजना का लाभ केवल पात्र महिला को ही दे। भौतिक सत्यापन इसलिए कराया जा रहा है ताकि सरकार ये जो पैसा है योजना का वो सिर्फ पात्र महिलाओं को ही दे सके। यदि किसी लाभार्थी का सत्यापन पूरा नहीं हुआ है तो भुगतान रोका जा सकता है। इसलिए पंचायत स्तर पर जमा किए गए दस्तावेजों की स्थिति अवश्य जांच ले। किन महिलाओं का नाम सूची से हट सकता है? तो कुछ मामलों में लाभार्थियों का नाम सूची से हटाया जा सकता है यदि पात्रता पूरी नहीं होती है। अगर आप मैया सम्मान योजना का पात्रता पूरी नहीं करती है
तो आपका नाम हटा दिया जाएगा। यदि दस्तावेज गलत पाए जाते हैं तो नाम हटेगा। यदि राशन कार्ड से नाम हट चुका है तो नाम हटेगा। यदि बैंक विवरण गलत है तो नाम हटेगा। यदि लाभार्थी दूसरे राज्य में स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुकी है तो नाम हटेगा। यदि लाभार्थी दूसरे राज्य में स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुकी है तो नाम कटेगा। ऐसे मामलों में योजना का लाभ प्रभावित हो सकता है। 50 वर्ष से अधिक आयु वाली महिलाओं के लिए बड़ी जानकारी। सरकार वृद्धा महिलाओं को अलग सामाजिक सुरक्षा योजना से जोड़ रही है। 50 वर्ष या उससे अधिक आयु वाली महिलाओं को वृद्धा पेंशन योजना का लाभ दिया जा सकता है। ऐसी महिलाओं को पंचायत कार्यालय जाकर आवेदन करना चाहिए। आधार कार्ड, बैंक पासबुक और फोटो साथ लेकर जाना चाहिए। तो फिलहाल सबसे बड़ी खबर यही है कि कई जिलों में 2500 और 5000 की राशि लाभार्थियों के खातों में पहुंच रही है। जिनका पैसा आ चुका है वह बैंक खाते की पुष्टि कर ले और चेक करवा ले कि आपका पैसा आया है या फिर नहीं। और जिनका पैसा नहीं आया है वह घबराए नहीं, अपना स्टेटस जांचे और आवश्यक दस्तावेज अपडेट रखें। जल्दी आपके खाते में पैसा आएगा। योजना से जुड़ी हर नई जानकारी समय समय पर सामने आती रहेगी और जैसे ही नए जिलों में भुगतान शुरू होगा उसकी जानकारी भी लाभार्थियों तक पहुंचा दी जाएगी इस चैनल के माध्यम से। तो अगर आप स्मार्ट योजना चैनल पर नए हो तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि 1000 सब्सक्राइब पूर्ण होने में कुछ ही सब्सक्राइबर बाकी रह गए हैं। तो ऐसे ही सरकारी योजना की सही और सटीक अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी महिलाओं को भी इस योजना का लाभ मिल सके। तो जल्द ही मिलते हैं और एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।